हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले शुरू में क्लिप बता दी है कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं और किस बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आज बात करने वाला हूं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। हालांकि में ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं विपक्ष महागठबंधन के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि कल 17 अगस्त को महागठबंधन व कांग्रेस की बिहार में रैली महायात्रा निकल रही है, वोट चोरी यात्रा निकल रही है, जिसके अंदर वो बहुत बड़े पैमाने पर निकल रही है और उसके आयोजक बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर शामिल हुए और वो पद यात्रा 17 अगस्त को शुरू हो चुकी है। 1300 किलोमीटर की दूरी में रहेगी और 25 से 26 जिलों में घूमेगी और इस वोट यात्रा के बारे में सबको, जनता को, बिहार की जनता को बताते हुए निकलती चली जाएगी। और यहाँ पर देखिए, उस पद यात्रा के शुरू होते ही चुनाव आयोग क्या करता है, अपनी दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें होती है आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने नरेंद्र मोदी जी को 15 अगस्त को सुना होगा लाल किले से, कि वहां पर नरेंद्र मोदी किस तरीके से आरएसएस की तारीफ करते हुए, तारीफों के पुल बांधते हुए भाषण दिया था, वो भी 103 मिनट का। उसमें सिर्फ और सिर्फ आरएसएस 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 का ही भाषण देते हुए चले गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर खतरा है, जिसके बाद यहां पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ खुश हो रहे थे कि अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी अभी पीछे हटने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी अब भी 10 साल और मांग रहे हैं कि मैं भारत को और कुछ बनाना चाहता हूं, मुझे 10 साल और दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 10 साल और रहे इस देश में और इसी तरीके से लूट फूट मचती रहे? क्या आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इसी तरीके से चोरी करते रहे? क्या चोरी के चिट्टे खोलने वाला अगर कोई सामने नहीं आए तो नरेंद्र मोदी न जाने देश को बेच ही खाएंगे अंदर अंदर से। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की तारीफ करते हुए, हालांकि में आपने देखा होगा कि आरएसएस ने कभी भी संविधान के दायरे में काम नहीं किया, कभी आरएसएस की कोई भी सेना देश के बॉर्डर पे नहीं गई, शहीद नहीं हुए, नौकरी नहीं करते। मतलब आरएसएस चाहते ही नहीं थे कि संविधान लागू होए या संविधान की ये सारी प्रक्रिया चालू हुई। और बोला भी था कि संविधान के अंदर आप संविधान बना भी रहे हो, तो आरएसएस ने इस चीज का विरोध किया और बोला कि आप नारियों को अधिकार मत दीजिए, वरना नारी आप पर राज करेंगी। और नारी तो कर ही रही है। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। तो जिसने, पुरुष ने भी पिया तो पुरुष भी धाड़ रहे हैं, नारी ने पिया तो नारी भी धाड़ रही है। वो अधिकार दिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन ऐसा आरएसएस नहीं चाहती थी और आरएसएस के पद पे चल रही है बीजेपी सरकार। और बीजेपी सरकार ने क्या किया है इस भारत युग में, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। और इसी बात को लेकर चुनाव आयोग ने, जब ये पद यात्रा महागठबंधन या कांग्रेस पार्टी की जो महायात्रा शुरू हुई, वोट चोरी यात्रा शुरू हुई, उसी के तत्पश्चात 17 अगस्त को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राहुल गांधी ने अभी एक विधानसभा की डिटेल खोली है, पोल खोली है, जिसमें 65,000 लोगों के वोटों की चोरी हुई है। क्या पूरे भारत में होता तो ऐसा क्या बवाल मचता? उसके ऊपर चुनाव आयोग कहता है कि राहुल गांधी को हलफनामा देना पड़ेगा, राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन ही नामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। इतना
फरवरी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे। क्यों? लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग, अगर आप एक विधानसभा की डिटेल खोलने पर इतने सारे सबूत, इतनी सारी माफियां, इतने सारे हलफनामा मांग रहे हैं, इससे ज्यादा हलफनामा तो अखिलेश यादव आपको दे चुके हैं। क्या आपको अभी तक पता ही नहीं है? और अगर ये चाहते हैं तो आपको पक्ष की जो पार्टी है बीजेपी, उसके नेता ने एक बड़ा ऐलान किया है, अनुराग ठाकुर है, उन्होंने पूरे 48 घंटे के अंदर 5 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट की डिटेल निकाली। क्या उनसे माफीनामा नहीं मांगा? क्या उनसे हलफनामा नहीं मांगा? उनसे नहीं मांगोगे आप, मुझे पता है। आप सिर्फ और सिर्फ जो बोलता है उसी से मांग सकते हो। जो सामने है, जो आपको दबा के बैठा है, उससे आप कभी भी बातें नहीं करोगे। हालांकि मैं चुनाव आयोग ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने बोला कि हम 45 दिन के अंदर सारी फुटेज डिलीट कर देते हैं, हम फुटेज वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि ये विपक्ष की पार्टी ने मांगे थे कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक फोटोज चाहिए, ये सारी चीज चाहिए, तब जाके हम मजबूती से आपको ये सारी चीजें बता पाएंगे। लेकिन कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? लेकिन आपने इतना सहयोग नहीं किया, फिर भी उसके बावजूद भी हमने इतनी बड़ी पोल पट्टी खोल के आपके सामने रख दी थी। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन चुनाव आयोग अभी भी शर्मिंदा नहीं हो रहा है। क्या चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए? हालांकि चुनाव आयोग ने ये साझा किया है कि नहीं तो हम विपक्ष में, नहीं पक्ष में, हम संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये कौन सा संविधान है? ये ऐसा संविधान तो हमने सुना ही नहीं अभी तक कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसी पे दबाव डाल रहे हो। जो मतलब जो चोरी की चोरी और सीना चोरी भी कर रहे हो आप, ये क्या बात हुई? और जो चोरी कर रहा है उससे कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। हालांकि मैं चुनाव आयोग ने बोला था कि हम फुटेज नहीं देंगे क्योंकि इसमें बहन बेटियां वगैरह इनके फोटो आ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, क्या ये जब वोट होती है, वोटिंग होती है या फिर रैली निकलती है, क्या नहाते हुए फोटो थोड़ी लेते हैं? रैली की फोटो लेते हैं या फिर वोट देते हुए की फोटो होती है? इनकी फोटो होती है। तो इनमें बहन बेटियों की इज्जत की बात कहाँ आ गई? और बहन बेटियां तो चाहती है कि हमारे वोट चोरी हुए। जैसे कि आपने इस महा रैली में देखा होगा, यहाँ पर फोटेज दिख रहे होंगे आपको, किस तरीके से टी शर्ट पे लिख करके फोटो खिंचवा रहे हैं राहुल गांधी के साथ कि हमारे वोट चोरी हुए। और राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी ने काफी एड्स भी चलाए, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था किस किस तरह के एड चलाए हैं जनता को जागरूक करने के लिए। हालांकि मैं चुनाव आयोग के सदस्यों ने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें क्या क्या बयान थे वो आप लास्ट में एक क्लिप लगा दूंगा, वहां पर आप सुन सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग आप जो कर रहे हो थोड़ा ध्यान से अच्छे से करिए और सही जगह पर अपना दांव लगाइए। ना कि अगर आप चाहेंगे कि बीजेपी के अंडर में हम रहकर काम करें, तो बीजेपी खुद के अंडर में भी नहीं है। बीजेपी खुद आरएसएस के अंडर में, और आरएसएस अब चाहती है कि बीजेपी को उखाड़ फेंक, क्योंकि बीजेपी उनको दबने का काम कर रही है, उनको दबाने का काम कर रही है। बीजेपी की वजह से वो शर्मिंदा हो रहे हैं, इस वजह से बीजेपी को वो उखाड़ फेंकना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी से खुद नाराज चल रहे हैं आरएसएस की भले कितनी भी तारीफ कर ली हो, लेकिन तो जैसा कि आपने देखा, आपको ये बातें कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और इस वीडियो को आगे तक शेयर करना। और चुनाव आयोग ने और क्या बातें की लास्ट में आप सुन सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना और इस वीडियो को आगे तक शेयर करना। चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और सुनिए जरा चुनाव आयोग की बातें, उन्होंने क्या बोला है।
नामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया। आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे। क्यों? हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या?